नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत लगातार रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब सेना के लिए आने वाले समय में एक से बढ़कर एक रोबोटिक हथियार तक भी तैयार किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में भारतीय सेना में भी आपको रोबोटिक आर्मी देखने को मिलेगी। दोस्तों भारतीय सेना रोबोट्स का इस्तेमाल अब करने लगी है। अब से पहले अक्सर होता ये था कि जब भी भारतीय सेना और उसके कमांडोज मिशन पर जाने से पहले वो कई बातों को ध्यान में रखते थे कि आतंकी कितने हो सकते हैं, कहाँ छिपे हो सकते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार और कितनी संख्या में हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एक अनुमान भी गलत हो तो इससे भारी तबाही तक हो सकती थी। दरअसल अब आतंकियों की निगरानी हो और जासूसी या फिर रेकी करने के लिए सैटेलाइट्स और ड्रोन उनके जरिए जो थर्मल इमेजिंग की जाती है उससे इन बातों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी कई बार सटीकता की कमी हो जाती थी, यानी कि विजुअल नहीं मिल पाते थे। अब ऐसे में एक ऐसे यंत्र की जरूरत महसूस की गई जो कि आतंकियों के घर में घुसकर उनकी सारी डिटेल्स पता लगाकर लाइव डिटेल दे दे और जरूरत पड़ने पर वो अपने यंत्रों को भी छिपा सकते। दोस्तों देश में ही एक ऐसा ही रोबोट तैयार किया गया है जो दो पहियों पर चलता है, दिन रात दोनों में काम कर सकता है और लाइव दिखा सकता है। खतरा महसूस होने पर इसे छिपाया भी जा सकता है, यानी कि रिमोट से चलाकर इसे दुश्मन की नजरों से बचाया जा सकता है। साथ ही ये आतंकियों पर हमले की स्थिति में इसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया भी जा सकता है ताकि इसे नुकसान ना हो। बता दें कि इस रोबोट का नाम है मोल। ये 2 व्हील थ्रोवेबल रोबोट यानी कि 2 पहियों पर चलने वाला रोबोट है जिसे फेंका जा सकता है। इसे रग्ड बनाया गया है, किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है। बारिश हो या धूप, उबड़ खाबड़ जमीन हो या फिर किसी भी तरह की चिकनी फर्श, ये अपने दोनों पहियों पर दौड़ सकता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 2 पहिए लगे हैं जो किसी खास पदार्थ से बने हैं। इसे कितनी भी दूर, ऊंचाई या फिर गहराई में फेंक कर चलाया जा सकता है। फिलहाल मोल रोबोट का उपयोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी कर रही है। उनके पास ऐसे करीबन 30 रोबोट्स हैं जो उनके 6 अलग अलग सेंटर्स में रखे गए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राइफल्स यानी कि आरआर ने भी इस रोबोट के लिए अपनी रुचि दिखाई है और जल्द ही उन्हें ये रोबोट्स मिल सकते हैं। कंपनी के पास अलग अलग सैन्य बलों और स्पेशल फोर्सेस के लिए मोल रोबोट्स तैयार किए हैं। कंपनी के पास अलग अलग सैन्य बलों और स्पेशल फोर्सेस के लिए मोल रोबोट्स तैयार किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर और तैयार किए जाएंगे। हालांकि इन रोबोट्स की क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको जानना जरूरी है। मोल रोबोट का वजन मात्र 750 किलोग्राम है। इतने ही वजन उसके पोर्टेबल ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट यानी कि POCU का भी है, यानी भारी भरकम कॉम्पैक्ट गियर के साथ जवान को अलग से इसका बैग लेकर चलने की जरूरत नहीं है। बस रोबोट और POCU को अपने गियर में कहीं भी टांग ले। इसका व्यास 110 मिलीमीटर है, इसीलिए ये कॉम्पैक्ट गियर और यूनिफॉर्म में किसी अन्य चीज में नहीं फंसता है। ये किसी भी दिशा में गिरे लेकिन इसका कैमरा अपने पास फ्रंट फेसिंग हो जाता है, अपने आप ही फ्रंट फेसिंग हो जाता है। बता दें कि इस मोल रोबोट की जो रेंज है वो है 90 मीटर, यानी कि इसे चलाने वाला इतनी दूरी पर कहीं पर छिपकर इसे ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेट करने के लिए POCU की मदद लेनी होती है, जिसमें लगी 7 इंच की TFT स्क्रीन सब कुछ दिखाती है। रोबोट और POCU लगातार 2-2 घंटे तक काम करते हैं। मोल रोबोट को 8 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी कुछ नहीं होता है। अगर सामने से बिना फेंके रेकी करनी हो तो इसमें सेल्फी स्टिक जैसी स्टिक लगाकर इसे झाड़ियों, पेड़ों, दीवारों या खिड़कियों के ऊपर ले जाकर अंदर का नज़ारा देखा जा सकता है। ये रोबोट -20 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में काम कर सकता है। घुप अंधेरे में भी ये देख लेता है क्योंकि इसमें इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं। रोबोट और POCU दोनों की बैटरी चार्ज की जा सकती है। इस रोबोट की खास बात यह है कि अंधेरे में अगर इंसान दिख ना रहा हो तो ये उसकी बातचीत को भी सुन लेता है। इसमें रियल टाइम ऑडियो ट्रांसमिट करने की क्षमता है। बता दें कि इसे गुरुग्राम स्थित द हाईटेक रोबोटिक्स सिस्टम कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर तैयार किया है। हालांकि इसका इस्तेमाल आतंकरोधी अभियान, छोटे संघर्ष, मिलिट्री निगरानी, सर्विलांस, विजन स्काउट मिशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रियल टाइम इमेजिंग, VIP प्रोटेक्शन, स्पेशल ऑपरेशंस, दुश्मन की रेकी और हथियारों की जानकारी हासिल करना और गाड़ियों के नीचे की जांच करना भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों भारतीय कंपनी के द्वारा तैयार किया गया ये मोल रोबोट एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिससे कि भारतीय सेना को अपने मिशंस में काफ़ी आसानी हो रही है। और रोबोट्स भविष्य भी हैं और इसीलिए लगातार भारतीय कंपनियां रोबोट्स और UAVs पर काम कर रही हैं। ऐसे में मोल रोबोट अपनी भूमिका निभाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण या रोबोट साबित हो गया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।